नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और मैं हूं आलोक कुमार तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं लौकहा गांव में, जहां हमारे साथ एक यहां के पूर्व जिला पार्षद वासुदेव राम है और इनसे हम जानेंगे जो पंचायत चुनाव कराए जाने की बात है। तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन जनप्रतिनिधियों का अलग अलग स्तर पे काम क्या होता है, क्योंकि पहले से अगर हम इनके बारे में बात करें तो इस इलाके में एक ईमानदार नेता के रूप में, एक ईमानदार जिला परिषद की इनकी छवि रही है और इन्होंने जो अपना कार्यकाल पूरा किया, कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं इलाके के जो बताते हैं ईमानदारी के साथ इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए मैंने जब जनप्रतिनिधियों के बारे में चर्चा करने के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि इनसे अच्छा कोई और नहीं हो सकता है जनप्रतिनिधियों के कर्तव्यों के बारे में बात करने के लिए। वासुदेव राम जी, आपका स्वागत है भोला भाई लाइव में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जिला परिषद होता है, जिला पार्षद, उसका काम क्या होता है? जिला पार्षद का काम है कि पंचायत स्तर का कार्य को वार्ड सदस्य जो होता है वह व्यक्ति अपने वार्ड के सभी समस्याओं के नोट करके जब ग्राम सभा होता है उसमें मुखिया के द्वारा जमा करना। मुखिया जी उस ग्राम सभा के कॉपी को प्रखंड स्तर पे जमा करते हैं। प्रखंड में पंचायत समिति का जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसमें बैठक करके उसको पारित करके जिला में भेजते हैं। तो यह योजना जब जिला में चला जाता है तो उस योजना को जिला परिषद का बैठक कराकर उस योजना को पुनः प्रखंड कार्यालय में आ जाता है। जब तो प्रखंड कार्यालय मतलब जो प्रमुख होते हैं, जो समिति मिल के जो समिति सदस्य होते हैं वो मिल के प्रमुख चुनते हैं, तो प्रमुख की भी इसमें भूमिका रहती है। जी जी, प्रमुख की उन्हीं के तो माध्यम से होता है। मान लीजिए कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जो बैठक किया जाता है उसमें मुख्य रूप से भूमिका प्रमुख का होता है। जो प्रमुख है के द्वारा ही उस योजना को जिला स्तर भेजा जाता है और जिला स्तर में जिला योजना समिति का बैठक होता है। वहाँ जिला परिषद के द्वारा, जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा उसको पारित करके पुनः ब्लॉक में भेज दिया जाता है। जब ब्लॉक में वह योजना आता है तो पैसे की मांग किया जाता है। जैसे जैसे पैसे आता है तो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के द्वारा वो कार्य को कार्यान्वयन किया जाता है। अच्छा, जो जिला में जो मीटिंग होती है, जो जिला परिषद की मीटिंग होती है, उसमें आप भाग लेते हैं, लेकिन जो प्रखंड स्तर की जो मीटिंग होती है उसमें आप भाग लेते हैं या नहीं? नहीं, हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है जिला परिषद के। अभी मैंने 5 साल तक ले मैं जिला परिषद के 2006 से लेकर 11 तक रहा, लेकिन कभी नहीं प्रमुख के द्वारा मुझे बुलाया गया। मैं उस बैठक में मुझे कभी नहीं बुलाया गया, मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, यहाँ जो जैसे प्रखंड स्तर पे जो बैठक होती है उसमें पंचायत समिति सदस्य होते होंगे जी। और मुखिया भी होते होंगे, वार्ड मेंबर होते होंगे, ये सब मिल के जो जिन कार्यों को जो अंजाम देना होता है, तो उसके लिए प्रखंड स्तर पे जब बात करते हैं, जब हम प्रखंड स्तर की बात करते हैं तो यहाँ जो प्रमुख जिसको हम चुनते हैं, तो प्रमुख की क्या भूमिका होती है? प्रमुख की भूमिका तो सर्वे सर्वा ब्लॉक जो है उसके सर्वे सर्वा हेड कहिए या सबसे उच्च जनप्रतिनिधि में उनको कहिए, उनके अधीन ही सारा कार्यों को किया जाता है। यानी ब्लॉक स्तर पे जो सबसे प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि, सबसे प्रमुख जो होते हैं उनको ही प्रमुख बोला गया है। और ये पंचायत समिति सदस्य ही इनको चुनते हैं और ये भी पंचायत समिति सदस्य ही होते हैं। उन्हीं में से किन्हीं एक नाम को जो है चुना जाता है प्रमुख के रूप में। अच्छा, मुखिया जो होता है, तो मुखिया तो ये लगता है कि चलिए पंचायत के हिसाब से इनका काम होता है मुखिया का, तो प्रमुख के साथ मुखिया की बैठक होती है क्या? हाँ जी, ब्लॉक में जो बैठक किया जाता है उसमें मुखिया भी रहते हैं, मुखिया भी बैठते हैं, पंचायत समिति के लोग भी बैठते हैं, वार्ड सदस्य भी बैठते हैं, उस बैठक में बैठते हैं। अच्छा, जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर की जो भूमिका है और आपके समय में जो वार्ड मेंबर होते थे, इनके काम के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे समय में वार्ड नंबर जो होते थे वह मुखिया में ही सट कर सारा काम करते थे और उनको जानकारी नहीं था। मैंने
पश्चिमी चंपारण में भी वार्ड सदस्य सरपंच के पंच और सरपंच के कर्तव्यों के बारे में, ये अधिकार के बारे में हम लोगों ने बैठक करके समझाने का काम किया कि सरपंच के पंच का क्या कर्तव्य होता है और वार्ड सदस्य का क्या कर्तव्य होता है। तो वार्ड सदस्य का कर्तव्य होता है कि अपने वार्ड के अंदर जितने भी समस्याएं हैं सबको ग्राम सभा में रखना, उनसे अवगत कराना, ग्राम सभा में रखना और मुखिया को अवगत करा देना। वो ग्राम सभा में जब यह कॉपी तैयार हो जाता है तो उसको उस योजना को प्रखंड स्तर पहुंचाया जाता है मुखिया के माध्यम से। मुखिया का क्या अधिकार है? मुखिया का सिर्फ अधिकार है कि बैठक कराना, सभी वार्डों को ग्राम सभा कराना, मतलब पंचायत स्तर पंचायत स्तर पर मुखिया का काम है कि सभी वार्डों को बैठाकर ग्राम सभा कराना। उसमें मुखिया का उतना ही अधिकार बनता है। लॉ कानून के अनुसार जो पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें 2006 में शायद निर्णय किया गया था। उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि मुखिया का काम है सिर्फ पंचायत स्तर के जितने वार्ड है सभी वार्डों को बैठाकर योजना को पारित करवाना। अब बैठक का टोटल आयोजन करना यह मुखिया का कर्तव्य बनता है और उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो, वह मुखिया का कर्तव्य है कि वहाँ किसी प्रकार का गड़बड़ी हो। जहाँ संभावना होता है कि आज वार्ड सदस्यों का बैठक है तो ऊपर वाले पदाधिकारी को बुला लिया जाता है गड़बड़ी महसूस होने पर, ताकि सुचारू रूप से यह आम सभा का बैठक हो। उसमें आम सभा में ही सभी कुछ पारित होता है। आप समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों के कार्यों को कितने स्तरों में बांटा गया है, छोटे छोटे स्तरों में बांटकर उन्हें कितना आसान बनाया गया है। अगर कर्तव्य निष्ठा हो, जनप्रतिनिधियों के अंदर कार्य करने की चाहत हो, वास्तव में वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहते हों, तो दूर नहीं है वो दिन जब पंचायत स्तर पर हम बहुत ही एक अच्छे विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और पंचायत के पास जो फंड होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। पहले से लगातार फंडें बढ़ाई भी जा रही है। बावजूद इसके ये देखा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके छोटे छोटे स्तर पे, वे लापरवाही बरत रहे हैं। वे अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, जबकि छोटे स्तर पर उत्तरदायित्व को निभाना बहुत ही आसान होता है। आप समझ सकते हैं कि वार्ड में जो वार्ड मेंबर होगा, वार्ड मेंबर का काम है जो वार्ड में जितने भी लोग हैं उनके समस्याओं को मुखिया तक पहुंचाना। और मुखिया जो है उसका भी, जहां तक उसके कर्तव्यों की हम बात करें तो पंचायत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती है। पंचायत की जनसंख्या 6000 7000 यही होती है। और इनके आसपास जो 5 साल का जो समय होता है, इसमें मुखिया चाहे तो सबके बारे में बढ़िया से जानकारी ले सकता है, लेकिन एक ही साथ जो है सब कुछ कितना आसान बना दिया गया है। अलग अलग वार्ड में बांट के, पंचायत स्तर पे बांट के, फिर प्रमुख के रूप में ब्लॉक स्तर पे बांट के, जिला परिषद के रूप में बांट के इसको कितना आसान बनाया गया है। विधानसभा से फिर चुना जाता है, फिर सांसद चुना जाता है और इस तरह से। लेकिन सबसे पहले हम एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो आपके समय में जिला परिषद का काम होता था और आज के समय में जो हो रहा है, इनमें फंड का कितना अंतर आया होगा, कुछ इसका आपको अंदाजा है? ऐसे तो जिला परिषद का योजना का वर्क कराने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे डीडीसी चाहे डीएम, कमिश्नर, इनके माध्यम से योजना तो जिला परिषद के माध्यम से पास होता है। जो जिला परिषद अपने माध्यम से जिला में योजनाओं को नोट करवाया है तो उसमें आग्रह विनती प्रार्थना करके कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जिला परिषद को हम अमुक काम करवा लें। लेकिन नियम है कि जिला परिषद का जो भी फंड मिलता है जिला से, डीडीसी के द्वारा, डीएम के द्वारा जो भी फंड मिलता है, जो उस फंड को उस जगह खर्चा करना है जो दूसरे ब्लॉक को जोड़ता हो, और पंचायत समिति का काम है कि जो दूसरे पंचायत को रोड है जोड़ता हो, सोलिंग करवाना है, पुलिया बनवाना है, उस रोड में बनवाना है जो रोड दूसरे पंचायत समिति का काम है कि दूसरे पंचायत के अंदर प्रवेश करता है, और जिला परिषद का काम है कि दूसरे प्रखंड में जो प्रवेश करता है वह जिला परिषद के माध्यम से कराया जाता है। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फंड आएगा तब। मैं
अच्छा, आपके समय में फंड कितना होता था लगभग? इसका कोई अंदाजा निश्चित नहीं होता है, जी, किसी का इसका निश्चित नहीं होता, किसी का निश्चित यानी नहीं है। जो जितना एक्टिव होगा फंड उतना ज़्यादा जी, ला जी, जी, सकता है। हाँ। ये जिला पार्षद के साथ ये बात है। जी, जी। अच्छा, आज के समय में भी यही बात लागू होती है? यही है। पंचायत समिति के प्रमुख जो है, जो मान लीजिए कि ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति के लिए कुछ फंड आया, उस फंड को प्रमुख के द्वारा ही वितरण किया जाता है। तो प्रमुख जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको चाहेंगे उसको नहीं देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं देंगे। कोई अधिकार, कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि एक प्रखंड में और भी जिला परिषद भी आते होंगे, जी, जी। अलग जिला अलग। परिषद का अलग होता है, हाँ। जिला परिषद का अलग होता है। जिला परिषद डायरेक्ट डीडीसी के माध्यम से डीडीसी के पास रहता है, तो उसमें जिला परिषद लेकिन अध्यक्ष प्रमुख इसमें उसका हस्तक्षेप होता है। ना प्रमुख का नहीं होता है वहाँ पे। जिला परिषद में मान लीजिए घोषणा सरकार के द्वारा हुआ था कि 20% जिला परिषद को दिया जाएगा, लेकिन 20% मिलता नहीं था, लेकिन कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमने तो लड़ाई लड़ा। मैं तो बराबर कमिश्नर के पास जाता था, मैं जिला परिषद क्या नाम है डीएम के पास जाता था। मैं यह बात कहता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, लोगों ने मुझे जिला परिषद के पोस्ट तक पहुँचा दिया, लेकिन जिला परिषद के माध्यम से काम होता है तो मैं यहाँ तो आया हूँ, आगे बढ़ने का मुझे मौका मिला जब मिलेगा। यदि जिला परिषद के माध्यम से कोई काम नहीं होता है तो हुजूर हम जहाँ हैं वहीं पीछे चले जाएंगे, जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। लेकिन उस समय मिलता था मुझे। अच्छा, आपके समय में, आपके कार्यकाल में जो है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के जनता के लिए महत्वपूर्ण रहा और वो आपके द्वारा संपन्न हुआ? जी, जी। जैसे कि हर पंचायत में मैंने पुल, पुलिया, सोलिंग बनवाने का काम किया। प्रत्येक पंचायत में 5 गो, 7 गो, 5 गो, 7 गो, 8 गो पंचायत में 5 वर्षों में मैंने कराया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निकास का काम मैंने करवाया। निकास का काम जो मन कररिया से टिकुलिया होते हुए किरितपुर को जो निकास जोड़ता है, उस निकास को मैंने काम करवाने का काम किया। उसके बाद में खैरवा से हरसिद्धि प्रखंड में प्रवेश करता है निकास, उस निकास को मैंने काम करवाने का काम किया। फंड तो पंचायत समिति का था, लेकिन उस पर मैंने पूरा प्रयास करके मैंने वह काम करवाया। मैं परसौनी वाला जो काम हुआ, निकास का काम हुआ, फंड था पंचायत समिति का। प्रमुख उस इस निकास के बनने से क्या फायदा हुआ? उसके हाँ। पहले क्या समस्या थी? जी, जी। जल जमा हो जाता था टिकुलिया में, राय कररिया में। वहाँ लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन पर पानी का जल जमाव लग जाता था, धान नहीं होता था, गेहूँ नहीं होता था। और उस निकास को मैंने बनवा दिया तो फट फट पानी निकल जाता है, सब चले जाता है। वहाँ अथी बगहा पुल होते हुए अथी सरोतर में चला जाता है। और एक और निकास बनवाने का लगुनिया चेवर से मन कररिया तक मैंने उस निकास को बनवाने का काम किया। इजराई चेवर जो है, उस चेवर से मैंने निकास बनवाने का काम किया था। जी। अच्छा, आज फिर से जो है पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जी। और आज के जो जिला पार्षद हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कौन सा ऐसा काम है जो आपको सही नहीं लगता है? आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? इसके बारे में कोई जानकारी? देखा जाए, चुनाव में बहुत लोग खड़े होते हैं, तो जनता का भी काम है कि जो शुरू से अच्छा काम किया है तो उससे उम्मीद रखा जाता है कि वो अच्छा काम करेगा। जो कभी नहीं अच्छा काम किया है, दूसरे को दर्द को नहीं समझा है, किसी मरीज को, किसी गरीब का इलाज नहीं करवाया है, उससे कभी उम्मीद नहीं रखा जा सकता है कि वह परिवार जनता का काम करेगा। लेकिन यह सभी जनता का दोष है। जनता का काम है कि जिस को हम वोट देने जा रहे हैं, वोट बहुत कीमती है। पूर्वजों के बलिदान के द्वारा यह वोट देने का अधिकार मिला है। इस अधिकार को एकदम बरकरार रखने के लिए अच्छे उम्मीदवार को जनप्रतिनिधि बनावे, उसको पहचान करे, उसके बारे में पूरा जानकारी करे। यदि ये अच्छा है तो उसको वोट देने का काम करे, तभी आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे गांव का समस्या समाधान होगा, हमारे पंचायत का, हमारे क्षेत्र का समस्या का समाधान होगा। लेकिन ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। जो लोग संगठन से जुड़े होते हैं, उनको परमार्थ करने का, सेवा करने का समय मिलता है। सर, आज के प्रतिनिधि लोग 1 महीना दिन मालिक जनता को बनाते हैं और 59 महीना मालिक खूब अपने बन जाते हैं, तो उससे समाधान नहीं होता है। लेकिन सेवक कहते हैं कि मालिक नहीं सेवक चुनिए। तो मैं सभी उम्मीदवार और सभी चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि आप यदि
क्षेत्र में जाकर जनता से सेवक बनने का अभिलाषा रखते हैं, वोट मांगते हैं, तो हमेशा सेवक बनकर लोगों का सेवा कीजिए, लोगों का काम कीजिए, अपना पैसा मत खर्चा कीजिए। लेकिन आज पब्लिक में, जनता में, वोटर में दोष है कि जनप्रतिनिधियों से पैसा लेते हैं लोग, खर्चा करवाते हैं। क्यों आदमी पैसा खर्चा करेगा? यदि वो अपना जमीन जायदाद बेचकर जनता के बीच में खर्चा करता है, वह क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए मैं पब्लिक से भी बार बार निवेदन करता हूं, वोटर से निवेदन करता हूं, आप किसी से पैसा मत लीजिए। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, बिना पैसा का मैंने चुनाव जीतने का काम किया, कोई 1 रुपया मुझे इससे नहीं लिया, कहीं मेरा खर्चा नहीं हुआ, मात्र एक गाड़ी से मैंने प्रचार प्रसार करके चुनाव मैं जीता। आप समझ सकते हैं कि जो पंचायत स्तर की हम बात करते हैं, पंचायत चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ किसी के भी व्यक्तित्व को जानना समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है। ये लोग उतने दूर के नहीं होते हैं जिनको आप नहीं जान सकें। ऐसे में कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति हो जो समाज के प्रति जवाबदेही को समझता हो, समाज में सक्रिय रहता हो, वह कम पैसे में चुनाव जीत सकता है, बिना पैसे खर्च किए भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन आज आप देख क्या रहे हैं, जो पंचायत चुनाव है, यहाँ भी पैसे की बोलबाला है। एक तरह से ये देखा जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। यहाँ भी चुनाव में कई मर्यादाएं हैं, लेकिन उसको लोग लांघने की कोशिश करते हैं पैसे के बल पे। तो जनता ऐसी भूल न करे। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।